एक दफा का जिक्र है। सरसब्ज और शादाब इलाके में वाकई एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ शदीद बीमार हो गई और किसी भी इलाज से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा उर्सा जिंदा रह पाऊंगी। अबीगेल जो ये सब सुन रही थी बहुत उदास थी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। ये लो अम्मी, गरम गरम सूप तैयार है, उसे पी लीजिए, आपको सुकून महसूस होगा। वो जादुई जंगल की गहराइयों की तरफ जा रही थी। उसने अफवाहें सुन रखी थीं कि इस गहरे और पुरअसरार जंगल में एक मकाम है जहां सवान क्वीन रहती है। कहा जाता था कि वो न सिर्फ जादू की माहिर है, बल्कि बीमारों के इलाज का राज भी जानती है। अबीगेल ने एक अजीब और गरीब मंजर है देखा। एक हेम्प्टी डम्पटी दीवार पर बैठा हुआ था और उसकी अंडे जैसी जल्द पर दिराड़ें पड़ी हुई थीं। वो बज़ाहिर उदास और थका हुआ लग रहा था। अबीगेल उसके करीब हो रही थी, गई और दीवार पर उसके साथ बैठ गई। हम्प्टी डम्पटी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हम्प्टी डम्पटी ने बताया कि एक दिन उसकी माँ हिलीन ने अंडे दिए। इस वक्त एक खूबसूरत परी करीब से गुजरी। हम्प्टी डम्पटी वजूद में आया। माँ ने खुशी से मुझे शहजादी को तोहफे के तौर पर दे दिया। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन शहजादी ने उसे ऊंची दीवार पर बैठाया ताकि वो बादशाह के घोड़ों और सिपाहियों को देख सके, मगर बदकिस्मती से वो तवाजुन खो बैठा और नीचे गिर गया। इस हादिसे ने उसकी अंडे जैसी जल्द पर दुराने डाल दी। उस पर उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और उसने अहद किया कि वो आइंदा कभी परियों से ऐसी दरख्वास्त नहीं करेगी। लेकिन उसने पजल की शक्ल वाले पत्थरों को जोड़कर एक रास्ता बनाया और फिर उस पर कदम रख दिए। कुछ देर की मसाफत के बाद अबीगेल एक अनोखे घर के करीब पहुंची जो कद्दू से बना हुआ था। बाहर से ही उसे घर के अंदर किसी बात पर होने वाली तकरार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो तजस्सुस में दरवाजे तक गई और हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब हुआ न आया तो वो खुद ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर दो मियाँ बीवी जोर जोर से झगड़ रहे थे। बीवी चला रही थी, मैं उस कद्दू के घर में रह रहकर तंग आ चुकी हूं और रोजाना फीके कद्दू खाने से जिंदगी बेमजा हो गई है। शौहर, जिसका नाम पीटर पम्पकिन था, सब्र का दामन थामे हुए था, मगर उसके चेहरे से थकन साफ झलक रही थी। अबीगेल ने नरमी से कहा, आप दोनों लड़ाई बंद करें, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी खामोश हो गए और अबीगेल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। अबीगेल किचन में गई जहां हर चीज कद्दू से बनी हुई थी। उसने अपनी महारत से चंद मुनफरिद डिशें तैयार की। उसने पम्पकिन पाई और पम्पकिन समूथी बनाई, जिनकी खुशबू ने ही दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जब वो दस्तरख्वान पर आए तो दोनों ने ये खाने बड़े शौक से खाए और खुश होकर अबीगेल का शुक्रिया अदा किया। अबीगेल ने उनसे कहा, जिंदगी में मसाइल आए तो उनका हल होगा। तलाश करना जरूरी है, न कि एक दूसरे पर गुस्सा निकालना। दोनों ने उस बात से इत्तेफाक किया और अबीगेल की बसीरत की तारीफ की। जब अबीगेल ने बताया कि वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए सवान क्वीन से मिलने जा रही है, तो पीटर पम्पकिन ने कहा, थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक सुनहरा दरवाजा मिलेगा, मैं उसका मुहाफिज हूं, ये लो उसकी चाबी। अबीगेल ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी। पीछे से दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाकर उसे दुआएं दे रहे थे। अबीगेल चलते चलते आखिरकार एक सुनहरे दरवाजे तक पहुंची जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने पीटर पम्पकिन से मिली हुई सुनहरी चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पार जो मंजर था वो देखकर अबीगेल दंग रह गई। एक शानदार सब्जा जार उसके सामने था, जिसे एक क्रिस्टल जैसी साफ और शफाफ झील ने घेरा हुआ था। झील के पानी में सफेद हंस निहायत खूबसूरती से तैर रहे थे, जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर हो। अचानक एक हंस पानी से बाहर निकला और सीधा अबीगेल के पास आया। हंस से ही झलक रही थी जैसे ये जगह किसी जादुई कहानी का हिस्सा हो। महल के अंदर अबीगेल ने सवान क्वीन को देखा, जो इंतहाई हुसैन और दिलफरीब थी। उसकी आवाज निहायत नर्म और दिल को सुकून देने वाली थी। सवान क्वीन ने अबीगेल हो की पूरी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मुहिम के दौरान हिम्मत, अक्ल और मेहरबानी का मुजाहिरा किया है। उसके सल्ले में मैं तुम्हें ये तोहफा देती हूँ। सवान क्वीन ने एक छोटी शीशी दी जिसमें चमकता हुआ माजून था। ये दवा तुम्हारी माँ को सेहत याब कर देगी।
अबिगेल ने सवान क्वीन का शुक्रिया अदा किया और वो दवा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसका दिल खुशी से भर गया क्योंकि वो अपनी माँ की मदद के लिए कामयाब हो चुकी थी। घर पहुंचते ही अबिगेल अपनी माँ के पास हो गई और फौरन उसे दवा पिलाई। जैसे ही उसकी माँ ने वो माजून पिया, बीमारी का असर खत्म हो गया। उसकी माँ की कमजोरी दूर हो गई और वो दोबारा अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। माँ और बेटी की खुशी देखने वाली थी। इस साल का क्रिसमस उन दोनों के लिए खास था। एक तवील उर्से बाद माँ और बेटी ने मिलकर क्रिसमस की तैयारियां की। उन्होंने घर सजाया, मजेदार खाने बनाए और खुशी से यह त्योहार मनाया।